हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 5वां इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, जो क्या है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। इसके पहले हम 4 इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंसिस्टेंसी क्या होता है। तो इसको लिखे हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू डिफॉर्म। यानी कि कंसिस्टेंसी एक टर्म है जो किसी भी सॉइल का डिफॉर्म होने का एबिलिटी बताता है, और इनडायरेक्टली इट इज द स्ट्रेंथ विथ विच सॉइल मटेरियल आर हेल्ड टुगेदर और द रेसिस्टेंस ऑफ सॉइल टू डिफॉर्म एंड रप्चर। इनडायरेक्टली रूप से कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है क्या बताता है, किसी सॉइल का स्ट्रेंथ बताता है कि वह किस स्ट्रेंथ के साथ अपने मटेरियल को क्या है रेसिस्टेंस किया हुआ है। आगे क्या लिखें कि वी स्टडी कंसिस्टेंसी टू वर्क विथ सॉइल। हम कंसिस्टेंसी क्यों पढ़ते हैं? टू वर्क विथ सॉइल, यानी किसी भी सॉइल के साथ वर्क करते हैं तो उसके लिए कंसिस्टेंसी जानना बहुत जरूरी है। सॉइल में भी सॉफ्ट और स्टिफ और हार्ड, यानी कि नेचुरली जो सॉइल होता है वो स्टिफ भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। तो उसको जानने के लिए आपको कंसिस्टेंसी का नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। इट इज रिलेटेड विथ वाटर कंटेंट। ये भी ध्यान में रखना है कि कंसिस्टेंसी जो होता है रिलेटेड विथ वाटर कंटेंट होता है। इन प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड ओनली विथ फाइन ग्रेन सॉइल। यानी कंसिस्टेंसी जो होता है वह प्रॉपर्टी है जो सिर्फ किसके साथ एसोसिएट करता है, फाइन ग्रेन सॉइल। ये स्पेसिकली क्लेज, यानी कि फाइन ग्रेन सॉइल में भी किसके साथ, सिर्फ क्लेज के साथ, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में 2 प्रकार के सॉइल होते हैं, एक सैंड भी होता है, एक क्ले भी होता है। तो ये जो कंसिस्टेंसी में पढ़ते हैं सिर्फ क्ले के लिए ही पढ़ते हैं। उसके आगे लिखे हैं कंसिस्टेंसी इज नॉट अ स्टडी फॉर सैंड सॉइल बिकॉज व्हेन वी एड वाटर विथ सैंड देयर इज नो एनी इफेक्ट अकर। यानी यहाँ लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी जो है सैंड के लिए नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसके साथ जब वाटर को मिक्स करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी बताए हैं कि कंसिस्टेंसी जो है क्या वाटर कंटेंट से रिलेटेड है, तब यहाँ पर वाटर को मिक्स करना जरूरी है, तब हम उसके कंसिस्टेंसी को हम जान सकते हैं। तो इसलिए ये जो सैंड है उस पर अगर जो पानी अगर जो हम देंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट व्हेन वी एड वाटर विथ क्ले द इफेक्ट इज अकर्ड। लेकिन जब हम क्ले के साथ वाटर को मिक्स करते हैं तो वहां पे इफेक्ट अकर्ड होता है। आगे क्या लिखें कि व्हेन वी मिक्स द वाटर विथ क्ले इट मे बी फॉर्म एज सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट। यानी कि जब हम किसी क्ले सॉइल के साथ वाटर को मिक्स करते हैं तो 4 स्टेज से गुजरता है। पहला क्या है, सॉलिड, दूसरा है सेमी सॉलिड, तीसरा है प्लास्टिक, तीसरा है लिक्विड स्टेट। दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज वाटर कंटेंट 4 स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी आर यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ क्ले। यानी एक क्ले सॉइल का स्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए कंसिस्टेंसी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा है? पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सेमी सॉलिड, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है लिक्विड स्टेज। यहाँ लिखे हैं कि द बाउंड्री वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल अंडरगोज चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट कॉल्ड कंसिस्टेंसी लिमिट। यानी कि यहाँ जो डिफाइन किए हैं कंसिस्टेंसी लिमिट को डिफाइन किए हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वह बाउंड्री वाटर कंटेंट जिस पर क्या है सॉइल का एक स्टेज दूसरे स्टेट में क्या करता है, चेंज कर जाता है। अभी हम बताए हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वाटर कंटेंट से रिलेटेड है, इसलिए जब सॉइल में कर जो पानी को मिक्स करेंगे तो वह अपना स्टेट चेंज करता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो वही जो बाउंड्री वाटर कंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट। अब चूंकि बेसिकली कंसिस्टेंसी क्ले के लिए पढ़ते हैं और क्ले के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए 4 प्रकार की कंसिस्टेंसी है। कौन कौन? सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि सॉलिड से सेमी सॉलिड के लिए यहाँ कुछ वाटर कंटेंट का बाउंड्री होगा, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक के लिए यहाँ कुछ वाटर कंटेंट का बाउंड्री होगा, उसी प्रकार प्लास्टिक से लिक्विड स्टेट चेंज करने के लिए यहाँ पर ही कुछ वाटर कंटेंट होगा। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस चारों स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलने के लिए यहाँ 3 प्रकार का लिमिट क्या होता है, डेवलप होता है। एक ये दोनों के बीच में हो जाएगा, एक इसके बीच में हो जाएगा, एक इसके बीच में हो सकता है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि इन चारों स्टेट को चेंज करने के लिए, वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए बेसिकली 3 प्रकार के लिमिट हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। वहां जो 3 लिमिट हम बताए हैं उन तीनों लिमिट का नाम क्या है, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और
लिक्विड लिमिट। इन तीनों लिमिट को एटरबर्ग लिमिट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन तीनों लिमिट के बारे में जो सिग्निफिकेंस दिए थे, डेमोन्स्ट्रेट किए थे, वो एटरबर्ग नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने नहीं इन तीनों लिमिट के बारे में बताए थे। इसलिए इन तीनों लिमिट को याद रखना है, कंसिस्टेंसी लिमिट या तो फिर एटरबर्ग लिमिट बोला जाता है। अब देखिए इन तीनों लिमिट को समझने के लिए यहाँ पर एक क्या है, कर्व दिए हैं। जो कर्व का नाम क्या है, एटरबर्ग कर्व और कंसिस्टेंसी कर्व। इसमें देखिए क्या बेसिकली है, वाटर कंटेंट को एक्स एक्सिस पर और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 हम स्टेट बताए हैं, कौन कौन, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड। ये डिपेंड करता है कि कितना वाटर कंटेंट आप मिक्स कर रहे हैं। तो इधर वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है, इधर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर जो सॉइल में अगर जो वाटर को हम चेंज करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उसका वॉल्यूम भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं, जिसको एटरबर्ग कर्व भी बोला जाता है। तो यहाँ देखिए क्या बेसिकली है, सबसे पहले सॉलिड है, उसके बाद सेमी सॉलिड है, उसके बाद प्लास्टिक है, उसके बाद लिक्विड है। तो इस ग्राफ में जो जो आपको दिख रहा है वही चीजें हम क्या किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। VD क्या है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास, या तो इसी को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। उसी प्रकार से VP क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट। उसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट लिक्विड लिमिट। उसी प्रकार से WP क्या है, प्लास्टिक लिमिट। WL क्या है, लिक्विड लिमिट। WS क्या है, श्रिंकेज लिमिट। अब यहाँ ध्यान रखना है, जो श्रिंकेज लिमिट रहता है उसको WA से सूचित करते हैं, प्लास्टिक लिमिट को WP से और लिक्विड लिमिट को WL से। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है प्लास्टिक पर हो जाएगा VP, श्रिंकेज पर हो जाता है VD और लिक्विड लिमिट पर हो जाता है वॉल्यूम VL। क्यों? आप जानते हैं कि किसी भी सॉइल में जब वाटर को अगर जो हम मिक्स करेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा। पहले तो कोई भी सॉइल रहता है जब वो सॉलिड रहता है उस पर अगर जो वाटर अगर जो डालेंगे तो उसका जो पोर रहेगा सबसे पहले वो भरे, यानी कि कुछ समय तक उस सॉइल का वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा कि वहां के बाद जैसे जैसे वाटर को हम बढ़ाएंगे वहां से वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला जो स्टेट है सॉइल का, क्ले सॉइल का, सॉलिड, दूसरा सेमी सॉलिड, तीसरा प्लास्टिक और चौथा लिक्विड। तो ये ग्राफ को आप ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या है, बेसिक डिफिनीशन ऑफ सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट इन एटरबर्ग लिमिट। वहां जो आपको हम क्ले का 4 स्टेट बताए हैं, सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड। अब उन सभी को अच्छे से हम डिफाइन करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्ले का जो 4 स्टेट होता है वो सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट क्या होता है। उसके बाद जो है यहीं से आपका एटरबर्ग लिमिट का जनरेशन होता है। सबसे पहले देखिए क्या है लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट क्या है, इसका डिफिनीशन हम लिखे हैं कि व्हेन ए फाइन ग्रेन सॉइल इज मिक्स्ड थ्रोली विथ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर द रिजल्टिंग सस्पेंशन इज इन लिक्विड स्टेट। यानी यहाँ कह रहा है कि जब किसी फाइन ग्रेन सॉइल में जब वाटर को क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी के साथ जो है वाटर को मिक्स करते हैं, तब क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि वह जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वो बहना स्टार्ट कर देता है। वही चीज लिखे हैं कि एंड ऑफर्स प्रैक्टिकली नो रेसिस्टेंस टू फ्लो, यानी फ्लो जो हो रहा है उसको रोक नहीं पाता है। कब? जब किसी भी सॉइल में जब हाई क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में वाटर को मिक्स करते हैं तो वो सॉइल क्या हो जाता है, बहना स्टार्ट कर जाता है। उसके पास कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है फ्लो को रोकने के लिए। इन अदर वर्ड सॉइल हैज वर्चुअली नो शियर स्ट्रेंथ, यानी इनडायरेक्ट रूप में कह सकते हैं कि उस सॉइल के पास कोई भी शियर स्ट्रेंथ नहीं, वो अपने आप को नहीं रोक सकता है। जब हाई क्वांटिटी में वाटर को मिक्स करेंगे तो सॉइल क्या है, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। यानी लिक्विड स्टेट कहने का मतलब क्या है कि व्हेन वी एड वाटर इन हाई क्वांटिटी विथ सॉइल देन इट कम्स इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट क्या है इसके बारे में हम बता दें। अब प्लास्टिक स्टेट क्या है इसके बारे में देखिए क्या है कि इफ द वाटर कंटेंट ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड, यानी यहाँ जो लिक्विड स्टेट में जो वाटर था उसको अगर जो हम ग्रेजुअली रिड्यूस्ड करेंगे, ए स्टेज कम्स व्हेन इट जस्ट बिगिंस ऑफरिंग रेसिस्टेंस टू फ्लो। तब एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर फ्लो को क्या है, रेसिस्टेंस करना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द स्टेज व्हेन द सैंपल चेंजेज फ्रॉम नो शेयरिंग स्टेज टू हैविंग एन इनफाइनाइटेसिमल shear strength and changes from the liquid to the plastic state।
यानी कि क्या है, शुरू में जब लिक्विड स्टेट में कोई भी सॉइल रहता है तो उसके पास कोई शेयर स्ट्रेंथ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही जब बहुत कम मात्रा में शेयर स्ट्रेंथ आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वह जो है लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो चुका है। अब यहीं पर से आपका लिक्विड लिमिट का डेफिनेशन जनरेट होता है। लिक्विड लिमिट का डेफिनेशन क्या है कि द बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट, इट इज डिनोटेड बाय WM। यानी कि कोई भी जब सॉइल लिक्विड स्टेट में होता है तो उससे वाटर को जब रिड्यूस करते हैं तो वह बाउंड्री वाटर कंटेंट जिस पर क्या लिक्विड स्टेट चेंज कर जाता है प्लास्टिक स्टेट में, उस बाउंड्री वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट को याद रखना है, WL से सूचित किया जाता है। नोट में लिखे हैं कि इन द प्लास्टिक स्टेट द सॉइल कैन बी मोल्डेड डिफरेंट शेप्स विदाउट रप्चरिंग, इट इज ड्यू टू इट्स प्लास्टिसिटी। यानी कि बोल रहा है कि जब कोई भी सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई सॉइल प्लास्टिक स्टेट में, तो यहाँ उसी चीज को लिखे हैं कि जब कोई भी सॉइल प्लास्टिक स्टेट में रहता है तो सॉइल को आप किसी भी शेप में क्या करते हैं, मोल्ड कर सकते हैं विदाउट रप्चरिंग, बिना टूटे वो किसी दूसरे आकार में आप चेंज कर सकते हैं, उसको डिफरेंट आकार में चेंज कर सकते हैं विदाउट रप्चरिंग। ये क्यों होता है, ड्यू टू इट्स प्लास्टिसिटी। ये क्या होता है, इसके प्लास्टिसिटी के कारण होता है। आगे क्या लिखे हैं, सेमी सॉलिड स्टेट। अब सेमी सॉलिड स्टेट क्या है इसके बारे में देखते हैं कि इफ द वाटर कंटेंट इज फर्दर रिड्यूस्ड द क्ले सैंपल चेंजेस फ्रॉम द प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट। यानी कि जब कोई भी सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है, अगर जो उससे फर्दर वाटर को रिड्यूस करते हैं तब क्ले का जो है सैंपल चेंज हो जाता है फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई प्लास्टिक स्टेट में सॉइल है तो उससे अगर जो वाटर को हम रिड्यूस करते हैं तो सॉइल सैंपल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसमें, सेमी सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ से देखिए प्लास्टिक लिमिट का डेफिनेशन जनरेट होता है। इसका क्या लिखें कि द बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट टू द सेमी सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट, इट इज डिनोटेड बाय WP। यानी कि प्लास्टिक स्टेट में कोई सॉइल रहता है तो वह बाउंड्री वाटर कंटेंट जिसके कारण क्या वो चेंज हो जाता है प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट, तब इस वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट, जिसको WP से सूचित किया जाता है। अब कोई भी सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट में कैसे है उसके बारे में लिखे हैं। कैसे हम पता करेंगे कि उस जो सॉइल है आपका सेमी सॉलिड स्टेट में, जिस प्रकार से हम बताएं कि कोई भी सॉइल है प्लास्टिक स्टेट में है उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसका जो है डिफरेंट प्रकार का हम शेप अगर जो मोल्ड करेंगे तो विदाउट रप्चरिंग वो क्या है, डिफरेंट शेप में चेंज हो जाता है। उसी चीज को यहाँ भी देखते हैं कि सेमी सॉलिड स्टेट में कोई भी सॉइल है तो कैसे पता करेंगे कि वो सॉइल जो है सेमी सॉलिड स्टेट में। तो इसका लिखे हैं कि इन द सेमी सॉलिड स्टेट द सॉइल डज नॉट है प्लास्टिसिटी, इट बिकम्स ब्रिटल व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड द सॉइल सिंपली क्रम्बल। यानी कि कह रहा है कि जब कोई सॉइल सैंपल पर अगर जो प्रेशर पड़ता है, अगर जो क्या है ब्रिटल हो जाता है, उसके पास कोई प्लास्टिसिटी नहीं है, तब समझ जाना है कि उस सॉइल का जो स्टेट है वो सेमी सॉलिड स्टेट में है। इसके बाद देखिए क्या है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट क्या है उसके बारे में बताए हैं कि इफ द वाटर कंटेंट इज फर्दर रिड्यूस्ड इन सेमी सॉलिड स्टेट। अब जो क्या है कोई भी सॉइल अगर जो सेमी सॉलिड स्टेट में है, अगर जो उससे हम फर्दर क्या कर रहे हैं, वाटर को रिड्यूस कर रहे हैं अप टू दैट स्टेज व्हेन विथ डिक्रीज इन मॉइस्चर द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास डज नॉट डिक्रीजेज एनी फर्दर बट रिमेन्स इन सेम। यानी वह स्टेज तक हम वाटर को रिड्यूस करते हैं तब तक कि जब देख रहे हैं कि उससे जो है वाटर कंटेंट को निकाल रहे हैं तो उसके वॉल्यूम पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, द सिंपल चेंज फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट, तब हम समझेंगे कि वह सेमी सॉलिड स्टेट जो है वो चेंज हो गया है आपका सॉलिड स्टेट में। यानी यहाँ बेसिकली बताए हैं कि जब कोई सॉइल सैंपल सेमी सॉलिड स्टेट में है और उससे अगर जो वाटर को रिड्यूस कर रहे हैं उस स्टेज तक, जब तक कि देख रहे हैं कि उसको निकालने के बाद उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब हम समझ जाएंगे कि वह जो है आपका सॉइल सैंपल सॉलिड स्टेट में आ गया है। अब यहाँ से निकलता है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या है उसके बारे में देखिए बताएं कि द बाउंड्री वाटर कंटेंट बिटवीन द सेमी सॉलिड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट, इट इज डिनोटेड बाय W। यस, यानी कि वह बाउंड्री वाटर कंटेंट
जो क्या करता है सेमी सॉलिड से चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में, तब यह बाउंड्री वाटर कंटेंट जो है इसको क्या बोलेंगे, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट को याद रखना, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। बिलो दिस लिमिट द सैंपल begins to dry up at the surface and the soil is no longer fully saturated। अगर जो इसके नीचे अगर जो कोई भी स्टेट सॉलिड स्टेट में आ गया है, अगर इसके बाद भी अगर जो वाटर को आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, वाटर कंटेंट को आप रिड्यूस कर रहे हैं, तब जो है यह ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है एंड सॉइल इज नो लॉन्गर फुली सेचुरेटेड। तब यह जो है सॉइल आपका फुली सेचुरेटेड नहीं रहेगा। द कलर ऑफ द सैंपल ऑल्सो बिगिंस टू चेंज। इस प्रोसेस में जो आपका सॉइल का कलर है वो ऑल्सो क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब कोई सॉइल सैंपल श्रिंकेज लिमिट तक पहुंच गया है, उसके बाद भी अगर जो आप मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तब जो है उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ वो क्या है, ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए क्या है, तीनों जो लिमिट बताए हैं और 4 स्टेज बताए हैं, सभी को एक ग्राफ में हम आपको यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं। तो इस ग्राफ को ध्यान में रखना है, जिससे आपको तीनों प्रकार का जो लिमिट है और 4 प्रकार का जो कंसिस्टेंसी है उसको आपको ध्यान में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, सॉलिड स्टेट, उसके बाद सेमी सॉलिड, उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद लिक्विड। इधर क्या है, सॉलिड से सेमी सॉलिड में जो चेंज होता है, तो यहाँ जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। उसी प्रकार से सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में चेंज होता है, तो यहाँ पर जो बाउंड्री वाटर कंटेंट उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। उसी प्रकार से जब प्लास्टिक से लिक्विड में चेंज होता है, तो जो वाटर कंटेंट का बाउंड्री उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। इसको शॉर्ट में WS लिखते हैं, इसको शॉर्ट में WP, और लिक्विड लिमिट को शॉर्ट में WL। कहीं कहीं आपको SL भी लिखेगा, तो समझ जाना है कि श्रिंकेज लिमिट है। PL लिखा हुआ था प्लास्टिक लिमिट, LL है तो समझ जाएंगे यहाँ पर लिक्विड लिमिट। अब देखिए क्या है, तीनों लिमिट को हम यहाँ शॉर्ट में डिफाइन किए, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या है, जिसको WL से सूचित करते हैं, तो लिक्विड लिमिट इज द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज प्रैक्टिकली इन लिक्विड स्टेट। यानी कि वह वाटर कंटेंट जिस पर क्या है, सॉइल जो आपका लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता है। देखिए क्या है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या है, दैट मिनिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड सॉइल बिहेव एज प्लास्टिक स्टेट फ्रॉम द सेमी सॉलिड स्टेट। अगर जो कोई भी सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में अगर जो चेंज हुआ, तो वह जो वाटर कंटेंट है उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट। उसी प्रकार से आपको अगर जो क्या श्रिंकेज लिमिट डिफाइन करना है, तो सॉलिड से सेमी सॉलिड में जो चेंज करता है जिस वाटर कंटेंट पर, उसको क्या बोलेंगे, श्रिंकेज लिमिट। तो वही चीज लिखे हैं कि मिनिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड सॉइल बिकम सेमी सॉलिड फ्रॉम सॉलिड स्टेट। यानी कि वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिसके बाद क्या है, सॉइल जो है सॉलिड स्टेट से चेंज हो जाता है सेमी सॉलिड से। यानी इस ग्राफ के हेल्प से आप सभी श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट को आसानी से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे, श्रिंकेज लिमिट का डिफाइन करना रहेगा, तो लिखेंगे वह मिनिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड विच सॉलिड स्टेट चेंज इनटू सेमी सॉलिड स्टेट। प्लास्टिक लिमिट अगर जो करना है, तो वह मिनिमम वाटर कंटेंट, दैट मिनिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड विथ सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ सॉइल चेंजेज इनटू प्लास्टिक स्टेट। इसी प्रकार से लिक्विड लिमिट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि दैट मिनिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड विथ प्लास्टिक स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। इसलिए इस ग्राफ को अच्छे से समझ जाना और इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आपको हम जितना भी लिमिट बताए हैं, तीनों लिमिट, तीनों को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सा मेथड है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी तक इस वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। टाइम मिलते ही आपका कमेंट का आंसर हम देंगे। अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी हो उसको लाइक और शेयर मैक्सिमम करें। थैंक यू दोस्तों।